अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक ख़बर आजकल आप लोगों ने भी लाज़मी सुनी होगी कि अब बैंकों के अंदर पैसा रखने पर भी टैक्स देना होगा। तो इस ख़बर में कितनी सच्चाई है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ टेक्निकल वर्ड्स भी यूज़ होंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि सादा तरीन अल्फाज में समझाऊँ ताकि एक आम बंदे को भी समझ में आ जाए और पता चल सके कि ये टैक्स किन के ऊपर लगेगा, क्यों लगेगा और कौन-कौन से जो वो है सारिफ़ीन इसके अंदर आने वाले हैं और वो कैसे इनसे बच सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बता दूँ कि गवर्नमेंट के ने एक हदफ मुकर्रर किया है बैंकों के लिए कि आपका जो भी सालाना डिपॉज़िट होता है, उसका जो 50% है आप लोगों ने प्राइवेट सेक्टर के अंदर डिप्लॉय करना होता है। यानी कि आपका एडीआर जो आपका जो डिपॉजिट रेशियो है, जिसका 50% आप लोगों ने प्राइवेट सेक्टर्स में लोन की सूरत में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें प्राइवेट कंपनीज हैं, पर्सनल लोन्स भी आ जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपने जब डिप्लॉय करना है किसी भी तरह से। लेकिन क्या हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ दो बैंक्स जो कि निस्बतन छोटे बैंक्स हैं, जिसमें सिल्क बैंक, जीएस बैंक्स, इन दोनों बैंकों के अलावा ये टारगेट कोई भी बैंक जो वो अचीव नहीं कर पाया है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन बैंकों के ऊपर जो वो टैक्स लगा दिया है। अब इन बैंकों ने आगे से क्या किया है कि उस टैक्स को अपने सार्वजनिक के ऊपर सर्विस टैक्स की सूरत में लगा दिया है और बाकायदा जो है वो सार्फिन को मैसेज भी आना शुरू हो गए हैं। ऑफ कोर्स उसके ऊपर एक थ्रेशोल्ड भी लगाया गया है कि वो सार्फिन जिनके अकाउंट के अंदर 1 बिलियन से ज़ायद हैं, अब ये मुख्तलिफ बैंकों का मुख्तलिफ क्राइटेरिया है, किसी ने 1 बिलियन, किसी ने 3 बिलियन, किसी ने 5 बिलियन, लेकिन जो वो सर्विस फ़ीस चार्ज कर रहे हैं वो 5 से 6%। मतलब अगर आपके अकाउंट के अंदर 1 बिलियन है तो उसमें आपको 5% जो वो सर्विस चार्जेस की सूरत में अदा करना होंगे, जो कि ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अब एक चीज़ जो यहाँ पे पॉइंट आउट करने वाली है कि जो जितने भी अकाउंट्स होंगे जो कि 1 बिलियन से ऊपर होंगे, वो डेफिनेटली किसी इंडिविजुअल्स के नहीं होने वाले हैं। किसी इंडिविजुअल के जेब में से इतना पैसा तो होगा नहीं कि वो सारा बैंक के अंदर रख देगा। तो डेफिनेटली ये किसी कारपोरेशंस के, कंपनीज के ही अकाउंट्स होंगे जिनके ऊपर ये टैक्स लग रहा है। टैक्स क्यों लग रहा है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि उन्होंने जो गवर्नमेंट का एक आप कह लें क्राइटेरिया था वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतर सके, उसको पूरा नहीं कर सके, तो अब ये गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इम्प्लीमेंट कर रही है। डेफिनेटली बैंकों को इससे नुकसान होगा। जो इनकी कॉरपोरेट्स कंपनीज हैं वो डेफिनेटली अब इतने पैसे फिर अकाउंट में रखना नहीं चाहेंगी या उससे कम कर लेंगी ताकि वो इस टैक्स से बच सकें। और बैंकों ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर लिया है कि हम इस वैल्यू को मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा था तो प्राइवेट सेक्टर्स हमसे लोन लेने के लिए राज़ी ही नहीं थे। क्योंकि ये बात कुछ समझ में भी आती है, क्योंकि पीक पॉइंट पे इंटरेस्ट रेट 23 से 24% तक गया था। तो कुछ गवर्नमेंट के बैंकों के टैक्सेस वगैरह मिला के वो 35% तक इंटरेस्ट रेट चला जाता था। प्राइवेट सेक्टर को अगर लोन दिया जाए तो ऐसी सूरत में लोन देना, प्राइवेट सेक्टर के लिए लोन लेना कोई पॉसिबल नहीं था। अब चूंकि इंटरेस्ट रेट 15% पे आ चुका है और ऊपर से हुकूमत पाकिस्तान की जानब से टैक्स भी लगा दिया गया है और बैंकों की जानब से रजू किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो आर्जी तौर पे इस जो गवर्नमेंट की जानब से जो टैक्स लगाया था उसको रोक दिया गया है और लगता नहीं है कि लंबे अरसे के लिए बैंकों को यहाँ पे रिलीफ मिलने वाला है। इसके लिए कोई पॉलिसी वाज़ा करनी होगी। लेकिन ऑफ कोर्स मेन पॉइंट ये है कि इससे छोटे डिपॉजिटर्स को कोई ख़तरा नहीं होने वाला है। जिनके अकाउंट्स के अंदर 1 बिलियन से कम की रकम है वो इस तरह के टैक्स से बिल्कुल मुस्तस्ना है, उनको कोई भी किसी भी तरह का टैक्स जो वो अदा नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने अब तक पहुँचाई है वो आपकी समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।